YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 11 of chapter number 5 Understanding Elementary Shapes. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व किया था और अब इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8. So let's start with the question number 5. Question 5 is which angle has a larger measure? First estimate and then measure. So हमें क्या बताना है? जो दो एंगल्स हमें गिवन है A एंड B, इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है, किसका मेजर बड़ा है, और साथ में हमसे पूछा है कि पहले हमें एस्टिमेट करना है. सो एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं हम? देख के. ये जो A और B है, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि A हमें देख के छोटा लग रहा है, राइट? ये वाला छोटा लग रहा है और बी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी का मेजर होगा वो बड़ा होगा, लार्जर होगा. सो एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. ये रहा हमारा प्रोट्रैक्टर, जिसको यूज करके हम दोनों एंगल्स को मेजर करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा एंगल लार्जर है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम प्रोट्रैक्टर को उठाएंगे. प्रोट्रैक्टर को उठाते हैं और हम ले जाएंगे एंगल ए के ऊपर और इसको ऐसे रखेंगे कि इसकी स्ट्रेट एज का जो मिड पॉइंट है वो एक रे के ऊपर रहे और मिड पॉइंट कहाँ रहेगा? वर्टेक्स ए पे. ओके. और जो एज है, स्ट्रेट एज जो है प्रोट्रैक्टर की, वो एक रे के साथ लाई कर रही है. तो इसमें हम कौन सा जो स्केल है वो यूज करेंगे? इनर स्केल, क्योंकि इनर स्केल पे हमें 0 डिग्री मिल रहा है, राइट? सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनर स्केल पे, तो दूसरी रे कहाँ लाई कर रही है? 40 डिग्रीज पे, यानी कि इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 40 डिग्रीज. सिमिलरली जब हम एंगल बी को मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे? बी जो वर्टेक्स है उस पे हमने मिड पॉइंट को रख दिया और जो एक एज है स्ट्रेट एज प्रोट्रैक्टर की, उसको एक रे के साथ रख दिया और यहाँ पे 0 डिग्री इनर स्केल पे है, इसलिए इनर स्केल हम यूज करेंगे. दूसरी रे हमारी पड़ रही है 70 पे, इसलिए इस एंगल का मेजरमेंट हो गया 70 डिग्री, राइट? तो इस तरीके से हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं. सो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या मेजरमेंट्स हमें मिले हैं. हमें मिला है मेजर ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री, राइट? एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज 70 डिग्री. तो जो हमने एस्टिमेट किया था कि भाई एंगल बी जो है वो बड़ा है, वही हमारे मेजरमेंट से भी मिला है हमें. तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? आंसर लिख सकते हैं एंगल बी इज larger than measure of angle A, right? हम किसकी बात कर रहे हैं? measure की, यानी कि measure of angle B is larger than measure of angle A. So this is the question number 5. Now let's solve the question number 6. Question 6 is from these two angles which has larger measure, estimate and then confirm by measuring them. Okay, so यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं कि दो एंगल्स हमें गिवन है, जिनको हमें पहले तो एस्टिमेट करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है और फिर कंफर्म करना है किस चीज से. उन दोनों के मेजरमेंट्स लेने हैं और कंपेयर करना है कि मेजरमेंट किसका बड़ा आ रहा है, राइट? उससे हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा एंगल लार्जर मेजर का है. यहाँ पे हमें नाम नहीं दिए हुए हैं, तो नाम हम अपनी तरफ से डाल लेते हैं. सपोज ये एंगल हो गया P और ये वाला हो गया Q. और पहले जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें हम देख के बता सकते हैं. एक्चुअली इनमें डिफरेंस काफी कम है, तो हम क्लियरली देख के नहीं बता सकते कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा. लेकिन कुछ कुछ क्यों बड़ा लग रहा है, लेकिन हम श्योरली नहीं कह सकते क्योंकि दोनों का डिफरेंस काफी कम है. हम एग्जैक्टली मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम प्रोट्रैक्टर को यूज करेंगे, जिससे हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे. तो प्रोट्रैक्टर हमें यूज करना अब आता है, हमने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, राइट? और इस तरीके से फिर हम ले गए इसको यहाँ पे मिड पॉइंट के साथ, इसको कोइंसाइड कर दिया वर्टेक्स को इस तरीके से और इसको घुमाया. शायद नोटबुक पे करना आपके लिए काफी इजी होगा.
और यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया। अब हमें 0 डिग्री मिल रहा है इनर स्केल पे, तो हम इनर स्केल यूज करेंगे। हम देखते हैं कि सेकंड जो रे है इस एंगल की, वो कहाँ पड़ रही है इनर स्केल पे? 45 पे। 40 और 50 के बीच वाली जो लाइन है उस पे लाई कर रही है। सो इस एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली हम दूसरे एंगल को मेजर कर लेते हैं। सो दूसरे एंगल को भी हम इस सेम वे में मेजर कर सकते हैं। यहाँ हमने रख दिया इसके वर्टेक्स के साथ मिड पॉइंट को, राइट, ऐसे इस तरीके से रखा है हमने। 0 डिग्री यहाँ पड़ रहा है। अब हम देख सकते हैं कि इनर स्केल पे 0 डिग्री है, इसलिए इनर स्केल हमें यूज करना है। दूसरी रे पड़ रही है 50 पे, ओके, तो इसका मेजरमेंट होगा 50 डिग्री। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी कम है, इसलिए हम श्योर नहीं थे कि कौन सा एंगल बड़ा हमें दिख रहा है, राइट। तो जो हमने मेजरमेंट ली है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला? हमें मिला है पहला एंगल 45 डिग्री का, ये वाला हो गया 45 डिग्री, और दूसरा मिला है हमें 50 डिग्रीज का। सो हम लिख सकते हैं therefore measure of angle P is equals to 45 degree and measure of angle Q is equals to 50 degree. Okay, so हम आंसर क्या दे सकते हैं? आंसर is measure of angle Q is larger than measure of angle P, right? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। Now let's solve the question number 7. Question 7 is fill in the blanks with acute, obtuse, right or straight. A part, an angle whose measure is less than that of a right angle is, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर राइट एंगल से छोटा है वो क्या होता है? वो एक्यूट एंगल होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बी पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल से जिसका मेजर बड़ा होता है, 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। सी पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स इज, टू राइट एंगल्स मीन्स यानी कि एक राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री, दो राइट एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री, और ये मेजर होता है स्ट्रेट एंगल, राइट। सो इस पार्ट में हम फिल करेंगे स्ट्रेट एंगल। नाउ डी पार्ट, व्हेन द सम of the measures of two angles is that of a right angle, then each one of them is, okay, so इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अगर दो एंगल्स के मेजर का सम राइट एंगल होगा तो वो दोनों एंगल कैसे होंगे? वो दोनों एंगल राइट एंगल से छोटे होंगे, तभी वो दोनों मिलकर ऐड होकर राइट एंगल बना पाएंगे। इसलिए उन दोनों को क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल, राइट, उन दोनों को एक्यूट होना चाहिए तभी वो ऐड होके राइट एंगल्स बना पाएंगे। ई पार्ट, when the sum of the measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be, okay, so ये कह रहे हैं कि अगर दो एंगल्स के मेजर का सम स्ट्रेट एंगल है, राइट, यानी कि मान लीजिए सम है 180 डिग्री, ओके, एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, अगर उनमें से एक एक्यूट है, मान लिया एक्यूट वाला है 40 डिग्री, ओके, सो देन द अदर शुड बी, भाई जब 40 में 40 को 180 बनाना है तो 40 में क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे 180 बन जाए? तो 40 में हमें ऐड करना पड़ेगा 140, राइट, और 140 क्या है? 90 से बड़ा, यानी कि एक ऑब्ट्यूस नंबर है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट। सो एक एक्यूट एंगल में हमें ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड करना पड़ेगा तभी सम स्ट्रेट एंगल बन सकता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरे को क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूस। इस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। 8 is find the measure of the angle shown in each figure. First estimate with your eyes and then find the actual measure with a protractor. Okay, so हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें जो चार एंगल्स गिवन है
उनको पहले तो एस्टिमेट करना है और फिर उनको मेजर करना है। तो जैसे कि हम फर्स्ट एंगल के लिए देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो फर्स्ट एंगल है, ओके, तो अगर हम इसको एस्टिमेट करना चाहें तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये राइट एंगल से छोटा, यानी कि ये कुछ एक्यूट एंगल है और करीब कहीं 30 और 60 के बीच में है। सो एग्जैक्टली मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसको मेजर करेंगे और इसको प्रोट्रैक्टर को हम एंगल के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। ओके, और अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है। 0 डिग्री लाई कर रहा है इनर स्केल पे, इसलिए हम इनर स्केल से इस एंगल को मेजर करेंगे। और अब हम देखेंगे कि जो एरो है वो कहाँ पे है, इनर स्केल पे 40 डिग्री पे, तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा 40 डिग्रीज, राइट। सेम वे में हम सेकेंड एंगल को मेजर करेंगे। इसके लिए भी हम अगर एस्टिमेट करना चाहें पहले, तो ये एंगल राइट एंगल से हमें कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला, राइट, राइट एंगल से कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि राइट एंगल से बड़ा भी है और स्ट्रेट एंगल से छोटा भी है। अब अगर इसको एग्जैक्टली मेजर किया जाए प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोट्रैक्टर को एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, और क्योंकि जो इनर स्केल पे 0 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम 0 डिग्री के अलोंग इनर स्केल के अलोंग इस एंगल को मेजर कर लेंगे। तो इनर स्केल पे जो एरो है वो कहाँ पड़ रहा है, 130 डिग्रीज पे। सो इस एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 130 डिग्रीज, राइट। सेम वे में हम थर्ड एंगल को पहले एस्टिमेट करके देखते हैं, फिर मेजर करेंगे। सो जो ये वाला एंगल है, ये वाला, तो ये एंगल भी सिमिलरली फर्स्ट की तरह राइट एंगल से छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल है, और वही कुछ 30 और 60 के बीच में ये भी, इसका भी मेजरमेंट आएगा। तो एक बार एग्जैक्टली इसको मेजर कर लेते हैं प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, और हमने प्रोट्रैक्टर को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 0 डिग्री अगेन कहाँ पर है, इनर स्केल पे। सो इनर स्केल की हेल्प से जब हम इस एंगल को मेजर करेंगे, सो हम देख सकते हैं ये एरो पड़ रहा है 60 और 70 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में है, इसलिए ये एंगल हो जाएगा 65 डिग्री, राइट। और इसी तरीके से हम इस फोर्थ एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। ये भी सेकंड की तरह ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल से बड़ा है और स्ट्रेट एंगल से छोटा है, राइट। और एग्जैक्टली इसको अगर मेजर किया जाए प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने बाकी 3 पार्ट्स में किया, इस तरीके से प्रोट्रैक्टर को एडजस्ट कर दिया। और अब हम क्या देख रहे हैं, अगेन इनर स्केल पे 0 डिग्री है और इनर स्केल पे ये एरो कहाँ है, 130 और 140 के जस्ट बीच में, इसलिए इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 135 डिग्री, राइट। सो इस तरीके से हम इन चारों एंगल्स को प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।